महाभारत शुरू हो चुका है। दुनिया की कोई भी ताकत इस घटना को होने से रोक नहीं सकती। 20 जुलाई से 31 जुलाई तक और फिर पूरे अगस्त महीने में जो ग्रह गोचर और विशेष स्थितियां बन रही है वे इतनी दुर्लभ और शक्तिशाली है कि ब्रह्मांड खुद आपकी किस्मत पर अपनी मोहर लगा रहा है। गुरुदेव कर्क राशि में उच्च स्थिति में विराजमान है। 25 जुलाई को शनि एकादशी आ रही है, जब भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं। 26-27 जुलाई को शनिदेव मीन राशि में वक्री हो रहे हैं। 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का दिव्य योग बन रहा है। ये तीनों मिलकर एक ऐसा महातांडव रच रहे हैं जो अन्याय के विरुद्ध न्याय का तांडव है। अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि ऐसा संयोग 100 साल में एक बार आता है। गुरु उच्च कर्क में बैठकर आपके जीवन के हर क्षेत्र में विस्तार और आशीर्वाद की वर्षा करने वाले हैं। शनि वक्री होकर पुराने कर्मी बंधनों को तोड़ने वाले हैं और गुरु पूर्णिमा पर गुरु चंद्रमा इन शक्तियों को कई गुना बढ़ा देगी। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी और बालाजी के सच्चे भक्त हैं वे सभी वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी, जय बालाजी महाराज 3 बार लिख दीजिएगा। इससे माता रानी और बालाजी महाराज का सीधा आशीर्वाद आपके और आपके पूरे परिवार पर बरसेगा। आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और घर में शांति का दीप जलता रहेगा। दोस्तों, आपकी कुंडली में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। गुरु उच्च कर्क में बैठे हैं, शनि वक्री होकर पुराने कर्मों का हिसाब लेने वाले हैं और गुरु पूर्णिमा पर पूर्ण चंद्रमा इन दोनों की शक्तियों को कई गुना बढ़ा देगा। शुक्र, मंगल, बुध और शनि मिलकर सत्य राजयोग बना रहे हैं। जब ऐसा राजयोग बनता है तो जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। 33 कोटि देवी देवताओं ने आपके घर को घेर लिया है। अब मैं आपको 3 महाबातें बताने जा रहा हूँ जो 20 जुलाई से 31 जुलाई और अगस्त में 101% होकर रहेंगी। ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीवन बदलने के लिए है। इन्हें ध्यान से सुनिए और अपने दिल में उतार लीजिए। पहली महाशक्ति है आपके शत्रु का विनाश। आपने कितनी बार महसूस किया होगा कि नुकसान घर के बाहर वाले नहीं, घर के भीतर के लोग दे रहे हैं। चेहरे अपने, दिल पर आए, सामने मीठी बातें, पीछे चुगली, ताने और टांगे खिंचाई। कई बार आपने सोचा होगा कि मेरी तरक्की क्यों रुक जाती है, काम बनते बनते बिगड़ क्यों जाते हैं। सामने सब ठीक लगता है पर भीतर एक अजीब सा डर बैठा रहता है। 20 जुलाई के बाद 21 जुलाई तक खासकर शनि वक्री और गुरु पूर्णिमा के आसपास छिपा हुआ सच सामने आएगा। किसी करीबी के व्यवहार, किसी एक वाक्य या किसी हरकत से आपको अचानक झटका लगेगा। अरे, यह तो मेरे बारे में ऐसा सोचता है। यही वह क्षण होगा जब ब्रह्मांड आपको असली शत्रु का चेहरा दिखाएगा। हो सकता है कि रिश्तेदार, पुराना दोस्त हो, सहकर्मी हो या कोई ऐसा सदस्य हो जो आपकी तरक्की में जलन महसूस करता हो। आपको प्रमाण मिलेगा कि आपके भरोसेमंद लोगों में से किसी ने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा, आपकी पीठ पीछे बातें की या आपकी मेहनत को अपना बताया। पहले दुख और गुस्सा आएगा, फिर दिल टूटेगा, लेकिन वही असली मोड़ शुरू होगा। उस क्षण 2 रास्ते होंगे, या तो आप गुस्से की आग में खुद को जला लें, झगड़ा करें, बदला लेने की सोचे, या गहरी सांस लेकर समझ ले कि ईश्वर ने आपको सही समय पर सच्चाई दिखाई है ताकि आप दूरी बना सके। शत्रु को पहचान लेना ही आधी जीत होती है। हनुमान जी की गदा का वार भीतर से होगा। वह आपको भावनात्मक रूप से अलग होने की शक्ति देंगे। अगर आप शांत मन से इस सच्चाई को स्वीकार कर लेंगे तो शत्रु का खेल वहीं समाप्त हो जाएगा। वह चाहे जितने तंत्र मंत्र चालाकी के तीर चलाए, आपका कवच मजबूत हो चुका होगा। लेकिन अगर भावुकता में वही रिश्ते पकड़े रखे तो दोष ग्रहों का नहीं, आपकी जिद का होगा। अब उन लोगों से दूरी बनाओ जो आपको तोड़ते हैं, जो आपके विश्वास का मजाक उड़ाते हैं और जो आपकी तरक्की में जलन महसूस करते हैं। 20 जुलाई से 31 जुलाई का यह समय आपके लिए शत्रु नाश का सबसे शक्तिशाली काल है। दूसरी महाशक्ति है धन के द्वार का खुलना।
आपके जीवन में अभी तक जो आर्थिक रुकावटें आई हैं, रुके हुए पैसे, ना लौटे कर्ज, अटकी सैलरी, सालों से ना बढ़ने वाली आमदनी, अचानक के खर्चे, वे केवल परिस्थितियां नहीं, वे उलझा हुआ ग्रह संयोग था। गुरु उच्च में धन और परिवार दोनों को आशीर्वाद दे रहे हैं। शनि वक्री होकर पुराने तालों को तोड़ रहे हैं। 20 जुलाई से 31 जुलाई और अगस्त के पहले पखवाड़े में धन से जुड़ा कोई न कोई संकेत अवश्य आएगा। पुरानी फाइल खुल सकती है, भुलाया हुआ निवेश सामने आ सकता है, पुराने क्लाइंट की कॉल आ सकती है, रुकी हुई नौकरी या काम का हरा झंडा दिख सकता है, या कोई ऐसा स्रोत खुल सकता है जहां आपने उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन धन केवल आने का नाम नहीं, टिकने का भी नाम है। अब तक पैसा आता था और निकल जाता था, कभी बीमारी में, कभी जिम्मेदारियों में, कभी फिजूल खर्ची में। अब यह सिलसिला टूट सकता है अगर आप नजरिया बदल लें। जब भी धन और लाभ का संकेत मिले, पहला धन्यवाद अपने इष्ट देव और मन ही मन संकल्प ले, जो भी ईमानदारी से मिलेगा उसमें से 10वां हिस्सा धर्म, सेवा, जरूरतमंद की मुस्कान के लिए अलग रखूंगा। जब आप धन को सिर्फ अपनी जेब तक सीमित नहीं रखते, तब लक्ष्मी जी घर में निवास बनाती है। पितरों की कृपा तभी बरसती है जब आप बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, पुराने लोगों को याद करते हैं और असहायों की सेवा करते हैं। घर के उत्तर पूर्वी कोनों पर विशेष ध्यान दें। पिछले दिनों वहां अजीब घटनाएं हुई होंगी। बल्ब फ्यूज होना, चीजें गिरना, मन न लगना, बिना कारण चीजें इधर उधर होना। वही कोना धन की ऊर्जा का प्रवेश द्वार है, उसे साफ रखिए। बेकार सामान हटा दीजिए। रोज धूप या अगरबत्ती जलाइए। 20 जुलाई से 31 जुलाई का यह काल आपके धन के भंडार के लिए सबसे शुभ है। तीसरी और सबसे बड़ी गहरी बात, जीवन मृत्यु के बीच खड़े संकट का टलना। कई घरों में बिना कारण अस्पताल के चक्कर, लंबे केस, अचानक घटनाएं, दुर्घटना का डर या अदृश्य परछाई जैसी ऊर्जा बैठी हुई है। आप सोचते होंगे कि इतने उपाय किए फिर भी चैन नहीं मिला। 20 जुलाई से 31 जुलाई तक, विशेषकर 25 जुलाई शनि एकादशी और 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा के आसपास घर की हवाओं में सूक्ष्म परिवर्तन होगा, जो किसी अचानक हल्कापन महसूस होगा, किसी दर्द में राहत मिलेगी, किसी रिपोर्ट में थोड़ी उम्मीद दिखेगी, किसी केस में अनपेक्षित सकारात्मक मोड़ आएगा, किसी रिश्ते में थोड़ा पिघलाव आएगा। यह असंभव का ताला खुलने के लिए छोटे छोटे संकेत होंगे। दिशा जरूर बदलेगी। जो सालों से वनवास जैसा लग रहा था, उसका भार हल्का होने लगेगा। आपको महसूस होगा कि कोई अदृश्य हाथ आपके सिर पर है। लेकिन याद रखें, यह चमत्कार सिर्फ सुनने नहीं, साधना से आएगा। ये तीनों बातें सच होने के लिए एक छोटी पर बहुत गहरी साधना करनी होगी। जैसे ही समय मिले, मिट्टी का दीपक ले, तिल या सरसों का तेल डाले और हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करें। दीपक जलाते समय समस्या ठीक कर दो मत कहें, कहें हे हनुमान, हे बाले, जिस भी दिशा में मेरे खिलाफ अंधेरा, तंत्र मंत्र, बदनियति, ईर्ष्या का भ्रम खड़ा है, इस दीपक की रोशनी वहां तक पहुंचा दो। मेरे मन का डर, घर की अशांति और किस्मत की जंजीर अपनी गदा से तोड़ दो। मैं अपने कर्म सुधारने का संकल्प लेता हूँ। आप मेरे मार्ग की बाधाएं काट दीजिए। इसके बाद घर के उत्तर पूर्वी हिस्से को पूरी तरह साफ रखें। बेकार सामान, टूटी चीजें, पुराने जूते चप्पल, कचरा सब हटा दें। रोज अगरबत्ती या धूप जलाएं। वहां कोई सकारात्मक चित्र या भगवान का फोटो रखें। आप देखेंगे कि घर का वातावरण बदलने लगेगा। चिड़चिड़ापन कम होगा, छोटी छोटी बातों पर झगड़े घटेंगे, बच्चों का मूड सजग होगा, मन हल्का होगा। दीपक की लौ को ध्यान से देखिए। नीचे स्थिरता है, बीच में कंपन, ऊपर उठान है। नीचे की स्थिरता आपकी सुरक्षा है, बीच का कंपन वर्तमान की परीक्षा है और ऊपर का उठान भविष्य है। यह सब सिर्फ उन लोगों के लिए काम करेगा जिनकी आत्मा अब पूरी तरह काली नहीं हुई, जिन्होंने कभी किसी का हक नहीं मारा, गरीब पर नहीं हंसे, बड़ों का अपमान नहीं किया और झूठ छल को अपना कैरियर नहीं बनाया। उनके लिए समय वरदान है।
बाकियों के लिए चेतावनी। अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या आपने दूसरों की मदद की या नुकसान पहुंचाया? क्या आपने अपनी थाली की रोटी बांटी या छीनी? ईमानदार जवाब से ही यह योग आपके पक्ष में काम करेगा। अब समय भाग रहा है, 20 जुलाई से 31 जुलाई तक का, और अगस्त में हर पल आपको या तो ऊपर ले जाएगा या वहीं छोड़ देगा जहां कल थे। इसलिए दो काम शुरू कर दीजिए। पहला, भय से ज्यादा भरोसा जगाएं। जब भी डर आए तो बोले, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपने कर्म से पीछे नहीं हटूंगा। यही सोच आपकी निर्भरता से स्वतंत्रता की तरफ ले जाएगी। दूसरा, शिकायत कम, कृतज्ञता ज्यादा। रात को सोने से पहले कम से कम 5 बातों के लिए धन्यवाद दे। कोई इंसान, कोई अवसर, कोई सीख, कोई बचाव, कोई छोटी सी खुशी। जितना धन्यवाद बोलेंगे भाग्य उतना ही फैलेगा। जितना क्यों मेरे साथ बोलेंगे भाग्य उतना ही सिमटेगा। तुम्हारा समय सच में शुरू हो चुका है। जब यह सब सुनकर मन में थोड़ा भी कंपन, थोड़ा विश्वास या उत्साह जगा तो समझ लेना ब्रह्मांड कह रहा है, अब तुम्हारी बारी है। हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो और मन ही मन बोलो, जो मेरे लिए लिखा गया है मैं उससे डरूंगा नहीं, उसे स्वीकार करके जी कर दिखाऊंगा। इसी वाक्य के साथ आज की पूरी भविष्यवाणी आपके चारों तरफ कवच बनकर खड़ी हो जाएगी। जब 25 जुलाई शनि एकादशी या 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा के आसपास उठोगी तो हवा में फर्क महसूस होगा, मन की धड़कन में फर्क, घटनाओं की दिशा में फर्क। जब लगे कि रास्ता बदल रहा है तो भीतर से आवाज दो, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बालाजी महाराज। ऊपर बैठे देवता सुन ले कि उनका एक साधक अब डर से नहीं, विश्वास से जीने का निर्णय ले चुका है। यह घटना 101% होकर रहेगी। बस जागो, संकल्प करो, दीपक जलाओ, उत्तर पूर्वी कोना साफ रखो और श्रद्धा से आगे बढ़ो। 20 जुलाई से 31 जुलाई और अगस्त तक का यह काल आपके जीवन का सबसे निर्णायक समय साबित होगा। महाभारत शुरू हो चुका है, गुरु उच्च है, शनि एकादशी और गुरु पूर्णिमा का योग बन रहा है। कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती, बस आप जाग जाइए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय माता जी, जय बालाजी महाराज, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।